हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो ऐसा है कि अब कुछ सीबीएसई ने 1 मार्कर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इस साल कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं, तो हम उस पर कुछ काम करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर में खास करके हम ना केंद्रीय विद्यालय की जो बुकलेट है उसके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देना है, उसको आप लोग देख लेना। उसी पैटर्न पर उसी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव में जो बच्चे PYQ देख रहे होंगे, क्या नाम है, हर चैप्टर के, उनको कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन उसका आप लोग देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। देखो हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हेडिंग ही वही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम KV बुकलेट, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या, पहली बात देखो मैं आपको इस पर बेस्ड इस पे और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहली बात इसका मान लो आपको, अगर आपको नाम बताना है तो लिखोगे क्या, सोडियम ट्राइएमाइन टेट्राफ्लोराइडो क्रोमेट थर्ड। तो यहाँ पर तो सिंपल पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी पूछ सकते हैं। तो देखो कितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 1 + x + 0 - 4 = 0, ऑप्शन कितना आएगा 3। इस पर क्वेश्चन किसी टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, इसका नेम क्या है, ठीक है। और हम आगे इसमें पढ़ेंगे इसमें किस टाइप की समझ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो अब ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ हैलाइड आयन। देखो पूछा गया कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने हैलाइड आयन हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि देखो Cl2 और Br, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन जो कोऑर्डिनेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, वो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं आएंगे, वो डिसोसिएट नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ हैलाइड आयंस कितने मिलेंगे आपके, जो आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दैट इज 1। ऑप्शन कौन सा है आपका, D, ठीक है। इसका भी नाम आप बता सकते हो। देखो अमाइन है, ब्रोमाइडो है, क्लोराइडो है, ट्राइएमाइन, ब्रोमाइडो, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम जनरली फॉर्म करता है 4 क्लोराइड, ठीक है। और नेक्स्ट इसका देखिए, इसका नाम पूछा गया है। पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 3 × 2 = 6। प्राइमरी वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, एल्यूमिनियम किस में शो करता है 3 में। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, नेम पूछा जाएगा इसका मान लो क्या, तो पोटेशियम। देखो पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, यहाँ ऑक्सलेट दिया गया है, आप इसको लेके चलोगे पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ऑप्शन कौन सा चलोगे, C। ऑक्सलेटो है TRIOXALATO, ट्राईऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। एल्यूमिनेट क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम है, इट इज़ पार्ट ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो ये काउंटर एटम होता है, ये क्या हमारा काउंटर एटम है। काउंटर एटम के राइट में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वी कैन से दैट सेंट्रल एटम इज पार्ट ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उसका हम नाम लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। देखो नेक्स्ट बता दीजिए, EDTA कंबाइंड विथ कैटायन टू फॉर्म, तो वो चिलेट फॉर्म करता है। EDTA क्या होता है भाई, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन होता है EDTA। हेक्साडेंटेट है, इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। और EDTA के अंदर दो टाइप के एटम होते हैं विच इन्वॉल्व इन डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू सेंट्रल एटम। एक N होता है और एक आप होता है आपका O होता है, ठीक है। EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, और चिलेट फॉर्म करता है। चिलेट क्या होता है भाई, चिलेट जो होता है ना, इट इज साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, उसको हम बोलते हैं क्या, चिलेट, ठीक है। तो EDTA क्या इस टाइप से बाइंड करेगा, सिंपल। देखो नेक्स्ट इसके बता जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज ए बाइडेंटेट लिगेंड्स। देखो ये हमारा PY क्या है, बाइडेंटेट है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट बाइडेंटेट में जिसकी डेंटिसिटी कितनी हो, 2 हो। विच कैन बाइंड सेंट्रल एटम विद 2 डेटिव बॉन्ड, वो हमारा क्या होता है, बाइडेंटेट। देखो नेक्स्ट NiCO4 निकल एटम इज, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर Ni का एटॉमिक नंबर 28 होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी कैन राइट आर्गन 3D और क्या 4S और ये 4P, दिस इज 28, ये कितना होता है 28। देखो D के अंदर क्या, यहाँ पर D
के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ध्यान दो, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल? 5, 1 2 3 4 5। ये क्या आपका एस है और यहाँ कितना होता है? ये पी है। तो डी में आप ध्यान दो, इस टाइप से हम यहाँ पे पेयरिंग कराएंगे या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और देखो यहाँ पर क्या ये, अब देखो जो CO होता है ये हमारा कार्बोनिल लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन्वॉल्व इन पेयरिंग। तो क्या करेगा वो, इन दोनों को किस में इन्वॉल्व कर देगा? पेयरिंग में। तो जैसे पेयरिंग में आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर आ जाएंगे और यहाँ पर 1 CO इधर, दूसरा CO देखो आपके यहाँ पर आ जाएगा और थर्ड CO जो होगा वो आपका इधर आएगा, फोर्थ CO आपका देखो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी? इंटरमिक्सिंग, दे अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। कितना? sp3। क्या होगा ये? sp3 भाई 4 है। क्वांटम नंबर कितना है इसका? 4। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। क्वांटम नंबर कितना? 4। CO हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से देखने में लग रहा है कि स्क्वायर प्लेनर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा क्या है? टेट्राहेड्रल है बट डायमैग्नेटिक, कलरलेस। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस? देखो भैया कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है। देखो CO है यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर? CO के बाद NH3 कितना? ट्वाइस NH3 ट्वाइस Cl और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये Cl2 आ जाएगा। तो अब ऐसे ये थोड़ा गलत भी दिया गया मेरे ख्याल से, क्योंकि ये फॉर्म क्या करता है? ये 5 लेके चलोगे। कोबाल्ट फॉर्म करता ऑक्टाहेड्रल और +3 में फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका कितना होगा? हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस? देखो बेटे ऐसा है, अगर हम इसको कराएंगे डिसोसिएट तो ये पूरा का पूरा एक आयन जो क्वांटम स्फीयर के अंदर है वो +2 के फॉर्म में आएगा। +2 कितना आ गया यहाँ पर? ये Cl। अब क्या होगा यहाँ पर? देखो CO, यहाँ क्या लिखोगे? CO के बाद क्या आ जाएगा? ये NH3 5 और ये Cl। 1 आयन एंड 2 आयन, कितने आयन फॉर्म हो गए यहाँ पर? 3 आयन्स। इसका नाम क्या लिखोगे? पेंटा एमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पेंटा एमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेमिंग में प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये इसके प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 है। सेकेंडरी कितनी है? 6 है। और देखो इसका फिर आ जाइए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन। भैया देखो वो तो सिंपल आप पढ़ोगे 11th में भी, उसी पैटर्न पे निकालना है। ये क्या? CO है। ये क्या हमारा? देखो CO4। अब यहाँ पर देखिए 1 + x + 0 = 0। x कितना आ गया बेटा यहाँ पर? x = -1। x कितना आ गया? -1। कितना? -1। हालांकि रेयर मिलता है ऐसा। देखो नेक्स्ट कंपाउंड लिथियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। द लिगेंड इज टेट्राहाइड्रोक्सो है। हाइड्रोक्सो का मतलब क्या? यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। केवी की बुकलेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटिंग है। तो आप लोग उसको देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्सो है, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। अच्छा हाइड्रो है, हाइड्रो में आप यहाँ कह सकते हो H पर माइनस, हाइड्रोक्सो का तो आप क्या लिखे वहाँ पर? ये OH-, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। देखो चिलेट कौन फॉर्म करेगा? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट ने बल्कि ऑक्जेलेटो होता है। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा? ऑक्जेलेटो में C+O। देखो C+O आ गया, ये भी आएगा C+O आ गया यहाँ पर। ये ऑक्जेलेटो क्या होता है? C2O4 पर -2। ऑक्जेलेटो इज C2O4 पर। देखो सेंट्रल एटम को ये कैसे बाइंड करेगा भाई? देखो इस टाइप से, एक यहाँ से डोनेट करेगा, दूसरा करेगा यहाँ से डोनेट, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज ऑक्जेलेटो, ठीक है। ये हमारा चिलेट फॉर्म करेगा। साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, फिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, फिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कंपाउंड दिस। देखो बेटे ऐसा है, ये कॉम्प्लेक्स जो है देखो CO, यहाँ पर क्या है? CO के बाद क्या है? NH3, CO NH3 5 और क्या है? Br। और यहाँ क्या लिखोगे यहाँ पर? दिस इज SO4। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हम Br को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब देखो Br को एक बार बाहर कर सकते हैं और SO4 को क्या कर सकते हैं? अंदर कर सकते हैं। मीन्स देखो हम ये फॉर्म कर सकते हैं CO, यहाँ क्या बन जाएगा? ये CO NH3 5 और ये SO4 और इधर क्या आ गया आपका? ये दिस इज Br। तो दोनों हमारे क्या हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर फॉर्म करेंगे, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे? आयनिक या आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटा ये, among the following ions which one has highest paramagnetism। बिल्कुल सिंपल,
जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो क्या होगा, हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। तो क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम क्या होता है हमारा, देखो क्रोमियम होता है आर्गन, यहाँ से क्या लिखोगे 3D4 ऐसे होता है हमारा क्रोमियम होता है ये 5, ठीक है। आयरन क्या होता है भाई, आयरन होता है आपका, देखो ये हमारा दिस इज क्रोमियम, ये क्या है आयरन, क्या होता है यहाँ पर आयरन लिख सकते हो आप यहाँ पर 3D6 और ये 4S2। हम देखिए कॉपर, कॉपर क्या होता है देखो इस टाइप से, यहाँ होता है आर्गन और फिर यहाँ पर 3D और ये 4S1 3D1 4S1 3D10, फिर यहाँ पे आ गया जिंक, जिंक आ गया यहाँ पर क्या आर्गन लिखोगे यहाँ पर, आर्गन के बाद क्या आएगा 3D10 4S2, देखो इस टाइप से। अब यहाँ पर क्रोमियम किसमें +3 में है, तो +3 का मतलब क्या आ गया भाई, +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा, तो इसमें कितने अनपेयर बचेंगे, इससे बचेंगे अनपेयर 3, कितने बचेंगे 3। आयरन है +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इसमें कितने अनपेयर बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4। देखो कॉपर है +2 तो +2 का मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और यहाँ से एक इधर से जाएगा यहाँ पर, इसमें कितने बचेंगे अनपेयर 1। अब जिंक देखो, जिंक में क्या 0 अनपेयर है, तो सबसे ज़्यादा किसमें बेटे आयरन में है Fe2+ में, तो इट विल बी हाईली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। देखो नेक्स्ट आओ उसके बाद, द कंपाउंड फिश डजंट शो पैरामैग्नेटिज्म, भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा वो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या सिल्वर वैसे क्या +1 में है, सिल्वर डजंट है, एक क्वेश्चन डी ब्लॉक में वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सिल्वर डजंट है अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन +1 स्टेट बट इन +2 स्टेट इट हैज़ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर सिल्वर की में क्या है एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म नहीं होगा, इट विल बी डायामैग्नेटिक। देखो नेक्स्ट इसके बाद, विच आर द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल अदर देन ट्रांजिशन मेटल। देखो क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल इज ग्रीन कलरिंग सब्सटेंस, ठीक है। क्लोरोफिल इज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ लीफ या प्लांट वगैरह के लिए, ठीक है। तो क्लोरो हमारा क्या है क्लोरोफिल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ जाइए, विच वाज द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, दो सॉल्ट को क्रिस्टलाइज करके बनाया गया हो, वाटर में डिजॉल्व करने पर इट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयन, जितने आयन हैं वो सारे के सारे आयन्स क्या मिलेंगे इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डबल साल्ट कौन सा नहीं है ये पूछा गया। देखो ये डबल साल्ट है, कार्नेलाइट है, ये हमारा मोहर साल्ट होता है, ये क्या एलम है ये, तो ये हमारा क्या दिस इज नॉट डबल साल्ट, ये डबल साल्ट नहीं। ऑप्शन कौन सा जाएगा, दिस इज ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा, देखो व्हाइट से कर दे रहा हूँ या येलो से, दिस इज करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या। वैसे देखो कार्नेलाइट, मोहर साल्ट और ये क्या है एलम, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द डोनर एटम इन इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। भाई ईडीटी का स्ट्रक्चर देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ पर, ये CH2N और यहाँ क्या बन जाएगा ये CH2COO- और ये क्या बन जाएगा ये CH2COO-, यहाँ ये बन जाएगा, देखो यहाँ पर N, फिर बन जाएगा क्या CH2COO- और ये CH2COO-, ठीक है। तो डोनर एटम कौन कौन से इसके अंदर देखिए, यहाँ पर डोनर एटम जो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं भाई, एक तो देखो नाइट्रोजन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम विच इज डोनर एटम। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 हमारे क्या है नाइट्रोजन, 4 क्या है ऑक्सीजन, तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर ये बी, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा, को ट्रांसफॉर्म जो होता है ना वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट हैज़ सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे ट्रांसफॉर्म। बाकी देखो सब में क्या है, एक क्या बनेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर बनेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द कॉम्प्लेक्स इज, भाई देखो ऐसा है कॉपर का +1 में, कॉपर का +1 में, +1 नहीं होता वैसे +2 होता है, ये +2 में लिख चलोगे ना, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है 3D से 4D में चला जाता है, क्लियर है। वो NH3 और NH4+ फॉर्म करने की टेंडेंसी उसकी नहीं होती है, तो आप ऑप्शन लेके चलोगे क्या भाई टेट्राहेड्रल तो होगा, ये टेट्राहेड्रल नहीं बल्कि क्या होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि D का यूज होगा, एक DSP यूज होता है स्क्वायर प्लेनर, और बाकी ये होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए 20 इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड द T2G। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल में देखो होता है Eg की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू T2G। दिस इज T2G, ये क्या है T2G। और ये हो गया हमारा बैरियर सेंटर हो गया ये। तो इसकी एनर्जी जो होती है किसकी, Eg की एनर्जी क्या होती है 3/5 से बढ़ जाती है एंड इट गेट लोवर्ड बाई 2/5। तो पूछा क्या गया अभी, इन ऑक्टाहेड्रल T2G की एनर्जी T2G इज लोवर्ड बाई 0.5 ऑफ डेल्टा ओ। कितना लोवर्ड बाई, देखो यहाँ क्या लिखा है रेज्ड बाई, तो ऑप्शन गलत है, लोवर्ड बाई ये ऑप्शन आ जाएगा ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद डेल्टा ओ, ध्यान दो। अब यहाँ पर D4 पूछा गया, किसके लिए D4 ऑक्टाहेड्रल के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है T2G होता है और Eg होता है। देखो ये हमारा क्या एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये इसकी एनर्जी कम होती है। तो T2G में देखो यहाँ पर ये T2G में 3 ऑर्बिटल, Eg में कितने होते हैं 1 ऑर्बिटल होता है। यहाँ डेल्टा O की वैल्यू P से कम है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब हमें जो चार्ट फिल करना है हम कैसे फिल करेंगे, 4 लिखना। देखो इस टाइप से 1 2 3 4, तो क्या बन गया T2G 3 और ये Eg 1। ऑप्शन कौन समझ जाएगा आपका बी। तो देखो ये इतने क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से। ऐसे ही आपसे 1 मार्कर, केस बेस्ड, 2 मार्कर, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सारे मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, डाउट हो खुल करके डिस्कस करिए, नो प्रॉब्लम। चलिए ऑल द बेस्ट।